जय माँ दुर्गा। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम धूम दुर्गाय नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। जय माता दी भक्तों, माँ भगवती की कृपा समस्त आप पर तथा आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी को पता है कि सनातन धर्म में माँ दुर्गा के नवरात्रि पर्व का बहुत अधिक महत्व है। यह पर्व हिंदू धर्म में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के प्रथम नवरात्रे से ही हमारा नव वर्ष शुरू हो जाता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि पर्व की शुरुआत कब हो रही है तब तथा समापन कब होगा, प्रतिपदा तिथि कब शुरू होगी तथा कब तक रहेगी। मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। नवरात्रों के इस पावन पर्व पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रे कितने दिन के हैं, माँ की सवारी क्या होगी, अभी मैं यह सभी आपको बताने जा रहा हूँ। शुरुआत से ही आपने किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है तथा नवरात्रे में कौन कौन से मंत्रों का जाप करना है, यह सभी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नवरात्रों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। प्रथम रूप शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडे, पंचम स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टमी महागौरी, नवम नौ दुर्गा माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रे में माँ के इन्हीं 9 रूपों की पूजा करते हैं। इनसे क्या क्या लाभ होते हैं, मैं ये सभी आपको बताने जा रहा हूँ। पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इस दिन कलश स्थापना भी की जाती है। माता शैलपुत्री जो कि हिमालय की पुत्री हैं, इन्हें सफेद रंग बहुत प्रिय है। इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य आता है, सदाचार आता है और संयम बढ़ता है। तीसरे नवरात्रे पर माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा से मानव संसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिवस पर माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना मात्र से सभी प्रकार की कामनाएं, सुख समृद्धि तथा सभी प्रकार के भोग विलास प्राप्त हो जाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन पर माँ के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माता को केले का भोग लगाया जाता है। माता के इस रूप की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। संतान दीर्घायु होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मन चाहा जीवन साथी मिलता है। दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी और सुखमय हो जाता है। रूप लावण्य आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। माँ कात्यायनी के ब्रज की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उनको श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था। इसलिए विवाह तथा मन चाहे वर हेतु माँ की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। इनके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, अकाल मृत्यु आदि के भय से भी मुक्ति मिलती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आने लग जाती है। कोई भी ऐसी कामना नहीं होती जो कि माँ गौरी की पूजा करने से पूरी ना हो सके। नवरात्रि के 9वें दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। 9 दिन की पूजा जो कि हमने जिस भी कामना को लेकर पूजा की है वो सब हमें माँ सिद्धिदात्री प्राप्त करा देती है। तो माता के अलग अलग 9 स्वरूप होते हैं। अलग अलग दिनों में अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। तो प्रत्येक नवरात्रे को पूजा विधि प्रत्येक दिन में मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रों की पूजा कब शुरू होगी। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 8 अप्रैल 2024 को रात्रि 11:50 पर तथा समाप्त होगी 9 अप्रैल 2024 को 8:30 पर। यह 9 अप्रैल को प्रारंभ होगी। दिन होगा मंगलवार। यह माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन है। इस दिन माँ का कलश स्थापित होगा।
इस प्रकार से हम हर रोज माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करेंगे। इस प्रकार कई घर अष्टमी के दिवस पर भी कन्या पूजन आदि करते हैं। अष्टमी तिथि को हवन कर सकते हैं। 17 अप्रैल 2024 को हम नवमी पूजन करेंगे। इस दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। नवरात्रे पूरे 9 दिन के हैं, इसलिए इस बार ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। बात करता हूँ माँ की सवारी की, तो मंगलवार और शनिवार के दिनों में माँ का आगमन घोड़े पर होता है। इस बार माँ का वाहन होगा घोड़ा। अभी मैं बता दूं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो शुभ मुहूर्त होगा 6:02 से 10:16 तक। यदि किसी कारणवश हम कलश स्थापना ना कर पाए तो शुभ मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 51 तक भी यह शुभ मुहूर्त रहेगा। जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं इस दिन व्रत भी धारण कर सकते हैं। यदि कोई भक्त यह चाहे कि उसने किसी विशेष दिन जैसे कि सोमवार, बृहस्पतिवार आदि दिनों के व्रत की शुरुआत करनी है, तो नवरात्रों का यह पावन पर्व इतना शुभ है, इतने फलदायक है कि इस नवरात्रों के दौरान शुक्ल पक्ष में हम कोई भी व्रत शुरू कर दें तो वह हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। आने वाली वीडियो में दिन प्रतिदिन पूजा विधि, दुर्गा सप्तशती कथा आदि मैं आपको बताता रहूँगा। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी भक्तों।